यह नवजात बच्चा है। पीठ पर ही कुछ समय में मुर्गी के पंख उगाए। माँ ने देखकर तुरंत घाव साफ किए। खून के धब्बे साफ करने के बाद पंखों में टूटने का कोई संकेत नहीं था। माँ के पास उपाय नहीं था, इसलिए उसने बच्चे को बेबी बेड में रखा और एक चादर बिछा दी। उसने क्लिप्स से चादर बांध दी ताकि रीची पंखों के कारण अनजाने उड़ न जाए। खाने पर बहन ने माँ को सुझाव दिया कि रीची को डॉक्टर ले जाए। माँ को असामान्य पंखों के कारण रीची को बुरी निगाहों से चोट का डर था। उसने बहन के सुझाव को सीधे अस्वीकार कर इसे किसी को न बताने कहा। कुछ ही दिनों में रीची के पीठ के पंख और बढ़ गए। लहंगा भी पंखों से फटने लगा था। माँ ने मापने पर देखा कि पंख 3 मीटर लंबे हो गए हैं। माँ ने सोचा था कि पंखों को टेप से बांध कर रखें, लेकिन पंख हमेशा निकल जाते थे। इसलिए माँ ने कपड़ों को काट कर पंखों को खुले रहने दिया। कपड़ों के बिना रीची ने जल्दी पंख फड़फड़ाते सोफे पर खेलना शुरू कर दिया। रीची के शरीर में क्या हो रहा है जानने के लिए माँ पुस्तकालय गई और पक्षियों पर किताब ली ताकि पंखों की संरचना समझ सके। फिर एक सुपरमार्केट में उसने टर्की के पंखों से तुलना की, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रीची के पंख और बड़े होते गए और उन्होंने काफी सारे पंखों के पर उगाए। रीची को उड़ने पर चोट से बचाने के लिए माँ ने फोम सामग्री से सुरक्षा उपकरण बनाया और रीची के सिर की सुरक्षा हेतु छोटा हेलमेट भी खरीदा। माँ और बहन का ध्यान हटते ही रीची ने पंख फड़फड़ाकर पहली बार उड़ान भरी, जिससे वे हैरान रह गए। रीची को प्रकाश के प्रति विशेष संवेदनशीलता है। हमेशा ऑनलाइन प्रकाश की ओर उड़ता रहता था। रुचि को बत्ती छूने से बचाने के लिए माँ ने बहन से तुरंत बत्ती बंद करने को कहा। बिना प्रकाश के आकर्षित होकर रुचि खिड़की की ओर उड़ गया। जल्दी उसने कांच से टकराकर गिर पड़ा। माँ दौड़कर रुचि को उठाई और पूछा, क्या वह चोटिल है? सौभाग्य से रुचि ने कुछ पंख खो दिए पर कोई चोट नहीं आई। माँ ने जादू लगाया और वह ठीक हो गया। माँ ने रुचि और बहन को सुपरमार्केट में खरीदारी के लिए ले गई, लेकिन बस पलटने की कोशिश करते समय उन्होंने देखा कि रुचि खरीदारी की गाड़ी में गायब हो गई। जमीन पर रुचि के पंख ढकने वाला सिर्फ एक कपड़ा पड़ा था। माँ ने देखा कि उम्मीद के मुताबिक बिना कपड़े बंधे रुचि सुपरमार्केट के ऊपर उड़ रहा था और नीचे राहगीर हैरान थे। लोग चर्चा करते और अजीब दृश्य को रिकॉर्ड करने फोन निकाल रहे थे। माँ और बहन रुचि का पीछा करने तेज दौड़ रही थीं। जनता के सामने रुचि का प्रकट होना अपरिहार्य था। उस पल माँ की सबसे बड़ी चिंता थी कि रुचि सुपरमार्केट के लैंप पाइपों से टकरा सकती है। माँ ने कितनी भी पुकारा, रुचि ने नहीं सुनी और उड़ना जारी रखा। सुपरमार्केट सुरक्षा गार्ड रेंजी टी लेकर पहुँचे। ऊंचा चढ़े पर रुचि तक नहीं पहुँच सके। माँ ने बताया, रुचि चुस्त उड़ रहा था, इसलिए सुपरमार्केट के प्रबंधक ने बत्तियां बंद करने का निर्णय लिया। रुचि प्रकाश की संवेदनशीलता के कारण बिना रोशनी शांत हो सकती है। बत्तियां धीरे धीरे बुझाई गईं। रुचि धीरे धीरे बर्फीली तिजोरी की ओर उड़ गया जिसमें बत्ती जल रही थी। सुरक्षा गार्डों ने उसकी अनदेखी का फायदा उठाकर उसे पकड़कर अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि उन्होंने मनुष्यों की पीठ से पंख नहीं देखे। मनुष्यों में पंख उगाने वाली हड्डियां नहीं होती। उन्होंने मां को सुझाव दिया कि रुचि को वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु अस्पताल में रखें, क्योंकि वह मानव उत्परिवर्तितों का प्रारंभिक पूर्वज बन सकती है। मां ने तुरंत डॉक्टर की बात ठुकरा दी। अपने बच्चे को वैज्ञानिक अनुसंधान का चूहा उपयोग नहीं कर सकता। इसके बाद डॉक्टरों के साथ मां रिकी अस्पताल से बाहर निकली, लेकिन बाहर पहले से ही कई मीडिया पत्रकार घिरे थे। उपाय न होने पर बी सिंह 3 सदस्यीय परिवार के साथ छिपे रास्ते से अस्पताल छोड़ सका। घर पहुंचने पर कभी न पसंद पड़ोसियों ने सभी तरफ से रिकी को गले लगाने की इच्छा जताई। इसके तुरंत बाद दूसरी लहर के पत्रकार दौड़कर आते हैं ताकि पहले हाथ की खबर पा सकें। सोचा था घर लौटने पर जीवन सामान्य होगा, लेकिन टीवी पर सभी रिपोर्टें रिची के बारे में थीं। अगले दिन मीडिया पत्रकारों में से कोई न जाने के इरादे पर मां को मजबूरन डॉक्टर बुलाना पड़ा। उम्मीद थी कि डॉक्टर सर्जरी से रिची के पंख काटकर उसे सामान्य मानव अवस्था में वापस ला सकें, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पंख से जुड़ी हड्डियां दिल तक काटने से रिची की कमर टूट सकती है, इसलिए यह विचार मूल रूप से संभव नहीं था। वह हर दिन बड़ा हो रहा था। पंख फड़फड़ाने और उड़ने की उसकी क्षमता निपुण हो रही थी। खाने के समय पिता के मन में विचार आया, सभी जानते हैं कि क्यों न सीधे रिची का उपयोग करके और मीडिया के साथ मिलकर कुछ पैसे कमाए जाएं। इससे न केवल जीवन में सुधार होगा, बल्कि कमाए गए पैसे से रिची के लिए एक बड़ा घर भी खरीदा जा सकेगा। माँ शुरू में रिची से पैसे कमाना नहीं चाहती थी, पर जीवन की कठिनाइयों से मजबूरी में पति की मांग स्वीकार करनी पड़ी। अगले सुबह पिता ने मीडिया के साथ रिची की तस्वीरें लेने तय किया। पत्रकार कैमरा लेकर बेहद उत्साहित थे, जबकि रिची माँ की गोद में बिना किसी शर्म के सभी के सामने प्रकट हुआ। तभी पिता की चतुराई ने रिची के पैरों में एक रस्सी बांधने की सोची, ताकि रिची उड़कर सभी को दिखा सके। जैसे ही माँ ने अपने हाथ छोड़ दिए, रिची ने पहली बार इस विशाल आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ान भरी, लेकिन जल्द ही एक दुर्घटना हो गई। माँ ने गलती से रस्सी नहीं पकड़ी, जिससे रिची सीधे ऊंचाई में उड़ गया और जल्दी ही दूर क्षितिज में खो गया। सभी तुरंत रिची के गायब हुए दिशा की ओर दौड़ पड़े। समय के साथ रिची ने एक झील के सतह पर ड्रैगन फ्लाई की तरह उड़कर फिर से आकाश में उड़ना शुरू किया। बच्चे को अपनी आंखों के सामने दूराधीश में पूरी तरह गायब होते देखकर माँ ने निराशा में जोर से पुकारा, डिंग। खबर न मिलने पर पत्रकार बिखर गए, जबकि झील के किनारे 3 सदस्यीय परिवार रिकी की वापसी का इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूरा दिन प्रतीक्षा किया, लेकिन रात तक रिकी की कोई छाया नहीं देखी। वे मुख्य सड़कों पर लापता नोटिस पोस्ट कर रिकी खोज सकते थे, पर यह समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। माँ रिकी के गायब से निराश हो गई।
वह अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर रिकी के लौटने की आस में देखता था और खाना नहीं खाता था। एक दिन उसने खिड़की पर पक्षियों की चहचहाना सुनी। उसने सोचा रिकी घर लौटा है, पर यह खिड़की के पास से मरगा सागर की आवाज थी। माँ रिकी के जाने को मान नहीं सकी और फिर से उस झील के किनारे आई जहाँ रिकी गायब हुआ था। उसने जूते उतारकर ठंडे हड्डियां चीरने वाले पानी में चल दिया। झील का पानी सिर ढकने को होने पर भी रुका नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं, जान से मारने का इरादा किया, पर तभी आकाश में पंखों का फड़फड़ाना सुनाई दिया। माँ ने देखा कि रिकी वापस उड़ आया। माँ ने किनारे तक तैरकर रिकी की ओर तेजी से चढ़ाई की। इस समय रिकी के पंख मजबूत हो गए थे। उसके चेहरे पर इंसान की तरह मुस्कान थी। उसने रिकी से माफी मांगी और प्रार्थना की कि रिकी उन्हें न छोड़े। वह रिकी को पैसे कमाने का साधन न मानकर उसकी आत्मनिर्भरता न होने पर न छोड़ना चाहिए था। रिकी ने यह सुनकर रहने न करने का फैसला लिया। वह सिर्फ अपना आप फिर से बड़े पंख फड़फड़ाकर आकाश की ओर उड़ गया। शायद इस समय रिकी के लिए माँ का बंधनकारी मातृ प्रेम अब उसके लिए उपयुक्त नहीं था और विशाल आकाश ही उसका अंतिम गंतव्य था। लाना को लगता है कि उसने रिकी के मकसद समझ लिए और झील में खुदकुशी नहीं की। इसके बजाय उसने जल्दी गर्भ धारण कर नया जीवन शुरू किया।